दोस्तों नमस्कार। हम आपके दोस्त मितेश आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। दोस्तों रेलवे ने अपनी जो है आरक्षण नीति में थोड़ा बदलाव किए दोस्तों, जिसको लेकर के आज हम ये अपडेट लेकर के आए हैं। दोस्तों अब 60 दिन में आपको आरक्षण अवधि का लाभ मिलेगा। दोस्तों समय समय पर ये अवधि घटती बढ़ती रही है। इसमें अभी तक जो है 30 दिन से लेकर 120 दिन तक का प्रावधान रहा है। कुछ समय पर 30 दिन रहा है, कुछ समय पर 120 दिन रहा है। हम अप्रैल 1981 से जनवरी 1985 तक दोस्तों ये आरक्षण की अवधि जो रही है वो 120 दिन रही है दोस्तों। और 1/2/1985 से 3/6/1988 में 90 दिनों की रही है दोस्तों। ऐसे ही कुछ दिनों में 45 दिन, कुछ दिनों में 60 दिन, कुछ दिनों में 30 दिन, फिर 90 दिन, 120 दिन, ऐसी अलग अलग समय पर अलग अलग आरक्षण अवधि रही है दोस्तों। वर्तमान में जो है इस अवधि को अभी 60 दिन कर दिया गया है दोस्तों। नवंबर से ये आरक्षण अवधि का आपको लाभ मिलेगा। आप अगर कोई ऐसी यात्रा प्लान कर रहे हैं जिससे आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता है तो 120 दिन जो है वो आपकी यात्रा की योजना बनाने के लिए काफी लंबा समय होता था दोस्तों। अभी वर्तमान में इसको भारतीय रेलवे ने 60 दिन कर दिया है। ये कुछ दिनों बाद लागू हो जाएगी, इनफैक्ट शायद नवंबर से ही लागू हो जाएगी दोस्तों। तो इससे जो है खाली जो 120 दिन की योजना यात्रा की योजना हमारी होती थी, उसके लिए हमको अब जो दिक्कत होती थी वो नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि हम 60 दिन पहले ही कुछ योजनाएं कर सकते हैं हमारी यात्रा करने के लिए। दूसरी बात अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो यहां पर बताया गया है कि वर्तमान में टिकट जो कैंसिलेशन होता था 120 दिन वाली अवधि में दोस्तों, उसका प्रतिशत 21% होता था दोस्तों। और यात्रा पर नहीं आने वाले यात्रियों की संख्या जो दोस्तों वो 4 से 5% के एवरेज होती थी। मतलब बोल सकते हैं हम कि 120 दिन वाली अवधि जब जाने के लिए प्लान करते थे लोग, तो 21% का जो है रेशियो आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि लोग अपने टिकट को कैंसिल करते थे। तो और कुछ लोग जो जाते ही नहीं थे, क्योंकि 120 दिन में कुछ और भी अन्य योजनाएं अपनी बन सकती है, ऐसा हो सकता है संभव, जिसमें कि 4 से 5% लोग जो है यात्रा करने जाते ही नहीं थे दोस्तों। कई मामलों में दोस्तों ये भी देखा गया है कि यात्री अपने टिकटें कैंसिल ही नहीं कर रहे हैं 120 दिन वाली अवधि में दोस्तों। और लेन देन में इसके परिणाम ये होते थे कि कुछ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए, क्योंकि यात्रा ही करने नहीं गए लोग, तो लेन देन में धोखाधड़ी के कुछ मामले सामने आते रहे दोस्तों। तो अब इसको रोका भी जा सकता है ये नई अवधि के अंतर जो लागू होगी उसके अंदर दोस्तों। लंबी अवधि के कारण 120 दिन की जो अवधि तो होती थी दोस्तों, उसके कारण टिकट ब्लॉक करने की संभावना अधिक होती थी दोस्तों। और अब छोटी अवधि के कारण वास्तविक यात्रियों को टिकट ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि कुछ समय में ही 2 महीने का प्लान अगर आपने किया दोस्तों कि 2 महीने बाद जाना है, तो पक्का यात्रा करने के लिए आप टिकट खरीदेंगे। 120 दिन वाली यात्रा में हम प्लान हमारा आगे पीछे हो सकता है, बाकी 60 दिन वाली यात्रा में प्लान आगे पीछे होने की संभावनाएं, गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों। तो इससे टिकटों का जो कैंसिलेशन दोस्तों जो है वो कुछ हद तक रोका जा सकता है। और उसके अनुरूप रेलवे ने से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की भी योजना कर रहा है दोस्तों। जब ये 60 दिन वाली आरक्षण अवधि लागू होगी दोस्तों, तो कुछ स्पेशल ट्रेन भी रेलवे चलाने की योजना बना सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है अभी 60 दिन की अवधि के हमको लाभ मिलेंगे और हम अच्छे से
अच्छी प्लानिंग करके यात्रा कर सकते हैं हमारे लिए। सामान्य श्रेणी के टिकटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि सामान्य श्रेणी के टिकटों पर ये लागू नहीं होती। तो इस तरीके से कुछ ये जो 60 दिन की अवधि अभी गवर्नमेंट ने लागू की है दोस्तों, तो ये सभी यात्रियों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, और इसके लिए भारतीय रेलवे का धन्यवाद, हमारे रेल मंत्रालय का धन्यवाद। तो इस तरीके से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर साझा करा करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।